2025 के बिहार विधानसभा चुनाव सामने है और अब चर्चा हो रही है सीट बंटवारा को लेकर। देखिए, हम बात करेंगे महागठबंधन की कि आखिर महागठबंधन में इस बार आरजेडी कितने सीटों पर चुनाव लड़ेगी और कांग्रेस को कितना सीट मिलेगा। इस बार वीआईपी पार्टी यानी कि मुकेश सहनी भी महागठबंधन का हिस्सा है, तो मुकेश सहनी के खाते में कितना सीट जाएगा, साथ ही माले के खाते में कितना सीट जाएगा, सभी मुद्दों पर बात करेंगे। अगर बात किया जाए तो देखिए, पिछली बार आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी बनी थी, 75 सीट आरजेडी जीती थी, लेकिन इस बार मुकेश सहनी भी तेजस्वी यादव के साथ है। सीट बंटवारा को लेकर हम लोग चर्चा करेंगे आज के वीडियो में। हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट उदय जी हैं। क्या लग रहा है उदय जी, इस बार क्या कुछ होगा? कांग्रेस भी अड़ गई है, इधर आरजेडी झुकने को तैयार नहीं है। मुकेश सहनी भी कह रहे हैं कि 40 विधायक हमारे पार्टी के होने चाहिए। क्या लग रहा है सीट बंटवारा को लेकर? देखिए, सबसे पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद जी, हमें बात रखने का मौका दिया। देखिए, 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में महागठबंधन जी 100 जो चुनाव लड़ी थी, 144 सीटों पर आरजेडी लड़ी थी, उसमें 177 सीटों पर जीत मिली थी। दूसरी तरफ बात करें हम कांग्रेस की तो 70 सीटों पर चुनाव लड़ी थी, को उसने 19 सीटों पर जीतने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। दूसरी तरफ सीपीआई माले की जो पार्टियां हैं 29 सीटों पर चुनाव लड़ी और 16 पर चुनाव जीतने में सफल रही। बेहतरीन स्ट्राइक रेट सब में आरजेडी हो कांग्रेस हो, उसमें माले का रहा है। हाँ, माले का रहा है, सबसे ज्यादा सीट वही लाया है ना, सीट मिलने के हिसाब से। तो इस बार माले को उस हिसाब से ज्यादा सीट मिलना चाहिए। माले की सीट घटेगी। क्यों? अंदर खाने से जो रिपोर्ट निकल कर आ रही है, विस्फोटक खबर जो आ रही है, उसके अनुसार कांग्रेस की भी सीटें घटने जा रही है। और इस बार कांग्रेस को नहीं मिलेगा, 50 से नीचे मिलेगा। हमारा जो आंकड़ा बता रहा है, अंदर खाने के तय खाने से जो खबर, विस्फोटक खबर निकल कर आ रही है उसके अनुसार। और आप बात कर रहे हैं कांग्रेस की, दूसरी तरफ माले की भी सीटें घटेगी और 150 से किसी भी 150 से कम सीट आरजेडी चुनाव नहीं लड़े। 150 प्लस बड़ी खबर आप बता रहे हैं एकदम, जो अंदर खाने से 150 से अधिक सीटों, 150 प्लस, 150 से कम नहीं आरजेडी। अच्छा, मुकेश सहनी इस बार महागठबंधन के साथ है, तो फिर कैसे कंप्रोमाइज? देखिए, 150 पर अगर एक सेकंड आरजेडी अगर लड़ लेती है, आप कह रहे हैं कि 40 सीट मान लीजिए अगर कांग्रेस को दे दिया जाए, चाहे 50, तो 200 सीट हो गया। 243 सीट में अब 43 सीट बच गया, उसमें सीपीआई है, सीपीआई एमएल है, यानी कि जो पिछली बार 29 सीटों पर चुनाव लड़ी थी, बेहतरीन स्ट्राइक रेट था। तो फिर मुकेश सहनी को कितना सीट मिलेगा? देखिए, मुकेश सहनी कोई अपने आप से कम नहीं मांगता है। अच्छा। जिस गठबंधन में रहे, वो एनडीए गठबंधन में रहे, कोई भी जो होता है वो तो कहता है कि हमारा पार्टी ज्यादा लड़े, हम ज्यादा से ज्यादा सीटों पर लड़े, और एक कार्यकर्ताओं को मनोबल हाई करने के लिए होता है। और जो अंदर खाने से मुकेश सहनी के बारे में भी जो खबर आ रही है, उसके अनुसार 11 से 15 सीट अच्छा मुकेश सहनी को मिलेगा। एनडीए में भी 11 सीट पिछली बार मिला था मुकेश, जिसमें 4 जीते थे। सिमरी बख्तियारपुर से 1729 वोटों से चुनाव हार गए थे, जहां योगी आदित्यनाथ ने खुद प्रचार किया था। हालांकि आंकड़ा अलग रहा था, लेकिन अब चर्चा ये भी है कि उनके भाई हो सकता है चुनाव लड़, संतोष सहनी उनके भाई का नाम है, हाँ, वो भी चुनाव लड़ सकते हैं। तो यानी कि कहीं ना कहीं आपके अनुसार आरजेडी 150 सीट पर जाएगी इस बार। कांग्रेस का सीट घटेगा आपके अनुसार? एकदम घटेगा। सीपीआई माले का भी सीट घटेगा। कितना भी बात कर ले कांग्रेस, लेकिन लालू यादव के सामने बिहार में घुटना टेकना पड़ता है कांग्रेस को। क्योंकि कांग्रेस में जो पहले कांग्रेस हुआ करती थी, इसका थोड़ा सा जनाधार इधर कम हुआ है। अच्छा, कांग्रेस का। तो क्या लग रहा है आपके अनुसार आरजेडी 150 पर इस बार मान के चलिए कांग्रेस का सीट घट जाएगा 70 से? हाँ, हो सकता है। माले का भी सीट घटेगा? एकदम घटेगा। और मुकेश सहनी को 11 से 15 सीट इस बार महागठबंधन देने वाली है। खूब होगा तो 20 से ऊपर नहीं जाएंगे, 20 से नीचे। अच्छा, एक और बात है कि तेजस्वी यादव के चेहरे पर लोग चुनाव लड़ रहे हैं महागठबंधन में, तेजस्वी मुख्यमंत्री बनेगी। मुकेश सहनी कह रहे हैं कि अगर
महागठबंधन का सरकार बना तो उप मुख्यमंत्री मुकेश सहनी बनेंगे, इसमें क्या लग रहा है आपको? ये तो चुनाव बाद तय होगा ना। आप उस समय सीटें कितने लाते हैं इस पर भी डिपेंड करता है ना। तेजस्वी यादव बहुआ थोड़ी है कि उनको 40 को सीट दे देंगे या डिप्टी सीएम बना। अगर उस लायक सीट नहीं लाएंगे तो क्यों बनाएंगे। लेकिन हम लोग सीट बंटवारा पर बात कर रहे थे, तो आपके अनुसार जो सीट बंटवारा उसमें थोड़ा सा 19-20 हो सकता है, लेकिन एग्जैक्ट है, एग्जैक्ट है। जो अंदर खाने से तहखाने से जो सूत्रों का वाले से जो पॉलिटिकल एक्सपर्ट से हमारी बात होती है 150 मान के चलिए आपको आरजेडी, उससे कम नहीं। 40 से 50 कांग्रेस मान के चलिए। मुकेश सहनी 11 से 20 के बीच में ही रहेंगे। 40 मांग रहे उनको नहीं मिलेगा। दूसरी तरफ 29 को जो लड़ी है ना माले, उसका भी सीट घट के 20 पर आ सकता है। तो मतलब एग्जैक्ट हाँ, नहीं आंकड़ा, थोड़ा सा जो हमको जानकारी मिले उसके उनका एक आंकड़ा अभी इतना है, बाकी चुनाव को वक्त में आएगा। हाँ, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो जो भी दर्शक देख रहे हैं, कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं कि आपको क्या लग रहा है, कितना सीट इस बार किसमें प्लस और किसमें माइनस होगा। एक एक अपडेट दे रहा बिहार सोच पर बने रहे। धन्यवाद।